सो है गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन और रिजोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड और रिजोल्यूशन भी। ठीक है, तो सबसे पहले रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो ये दोनों आपको अच्छे से देख लेना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बात करें अगर रेसमिक मिक्सचर की, तो आखिर ये है क्या। ठीक है, ये एक मिक्सचर है, मान लेते हैं ये ए भी मेरा रेसमिक मिक्सचर है, जिसमें से ए है मेरा एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि डी रोटेट करा सकता है या फिर राइट साइड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, और जो मेरा बी हमारा वो है, इसका पार्ट है रेसमिक मिक्सचर का बी वाला पार्ट है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करा देता है। अभी तक इतना समझ लेते हैं। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियोज़ में ये जाना है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे, राइट रोटेट कराए या फिर लेफ्ट रोटेट कराए, तो वो होता है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसा कोई भी मिक्सचर या फिर कंपाउंड या फिर आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करवा पाए, वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही बोला है कि ये ए है मेरा जो कि डी रोटेट करा रहा है, ए भी मेरा 1 मोल है, बी भी मेरा 1 मोल है, ये डी रोटेट करा रहा है, ये एल रोटेट करा रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट बन गया कि कोई रोटेशन नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर ए का रोटेशन देखूँ तो ये देखो, ये राइट साइड रोटेट किया, इसने लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो मेरा रिजल्टेंट बना कि कुछ रोटेट नहीं हुआ। यही चीज़ वहाँ यहाँ पे लिखी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डी एल मिक्सचर, मतलब रेसमिक मिक्सचर का दूसरा नाम डी और एल मिक्सचर भी है। ठीक है, उल्टा लिख दिया। इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म डी और एंड एल। ठीक है, ये देखो इक्विमोलर मतलब कि 1 मोल ये लिया है मैंने, तो 1 मोल ये भी लिया है, जिसमें से एक मेरा डी रहेगा तो दूसरा एल रहेगा, और दोनों डी और एल दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फिर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन दैम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म न्यूट्रलाइज, मतलब कि पहले ये जो हमारा रेसमिक मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इस जो मेरा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, मतलब ये रोटेशन होता है, ये डी का रोटेशन हो गया, ये एल का रोटेशन हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हुआ, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इट बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, जिसमें से ये रेसमिक मिक्सचर मेरा फॉर्म करता है 50% डी, मतलब इक्विमोलर क्वांटिटी में डी, और 50% एल, मतलब कि मैंने अगर ये मेरा ए कंपाउंड है जो कि डी रोटेट कराता है और ये मैंने 1 मोल दिया है, तो मेरे को दूसरा जो इसका साथ वाला है वो भी 1 मोल लेना पड़ेगा, बी कंपाउंड जो कि एल रोटेट करा रहा है, तभी जाके ये मेरा रेसमिक मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फॉर्म बाय 50% डी 50% एल, सो दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 50-50 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा ओरिजिनल रोटेशन होगा प्लेन पोलराइज लाइट का, वो हो जाएगा 0। ठीक है, और ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, जो कि एक दूसरे का वो रोटेशन कैंसिल कर देते हैं और आपस में न्यूट्रलाइज होकर 0 कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन को। अब बात करते हैं रेसमाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्टिकल कंपाउंड था, ठीक है, ए सपोज करते हैं, अब इसमें हमने कुछ फेरबदल किए, इसमें हीट प्रोवाइड की, इसमें बेस डाला, एसिड डाला, कुछ भी हमने डाला, तो ये कन्वर्ट हो गया अपने रेसमिक मिक्सचर में। ठीक है, ए डैश में, जिसमें अभी तक सी ए सिर्फ डी रोटेट करता था, पर ये डी के साथ एल भी रोटेट करने लगा, तो इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्जन होने को ही हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद रेसमाइजेशन कैन बी अकम्पेन्ड बाई, मतलब कि रेसमाइजेशन हम इन तरीके से कर सकते हैं। पहले बाय हीटिंग द कंपाउंड, इसको अगर हीट करेंगे, हीट ट्रायंगल के मतलब हो जाता है हीट। ठीक है, हीट करेंगे या फिर उसमें वाटर डाल देंगे, बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ वाटर, H2O होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑन कॉन्टैक्ट विद बेस डाल के भी हम उसमें रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाई कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल के हम उसको रेसमाइज करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होना ही रेसमाइजेशन कहलाता है। और ये चारों जो हमारे टेक्निक है, इससे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। रेसमाइजेशन हम पहले अगर सबसे पहले हम हीट करेंगे कंपाउंड को, अगर वो रेसमाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें हम पानी डालेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो उसमें बेस डाल के देख सकते हैं। बेस डालने के बाद बहुत हद तक हो जाता है, बेस डालने के बाद नहीं हुआ तो वो फिर उसमें एसिड डालेंगे, मतलब कि ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिफ़र करेगा कि आप उसमें क्या डालोगे, लेकिन ये 4 चीज़ों से ही आप उसको ऑप्टिकली एक्टिव से इनएक्टिव बना सकते हो, उसको ऑप्टिकली एक्टिव से उसके रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। ठीक है,
तो रेजोल्यूशन में लिखा है सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू इट्स टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स डी एंड एल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। मतलब कि रेसमिक मिक्सचर को उसी के ऑप्टिकली एक्टिव वाले कंपोनेंट्स में बांट देना ही रेजोल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रेसिमाइजेशन। उसमें ऑप्टिकली एक्टिव से इनएक्टिव किया जाता है, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहले रेसमिक मिक्सचर है, उसमें से हम उसका कोई एक फॉर्म डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ज़्यादा फेमस तो ये चारों तरीके ही हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिकल सेपरेशन, उसके बाद है बायोकेमिकल प्रोसेस, उसके बाद है सॉल्ट फॉर्मेशन, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, ये एग्जाम में नहीं आया उतने बार। सबसे ज़्यादा बार आया है रेसमिक मिक्सचर क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है अगर आप कर रहे हो ये वाला टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये एमएससी फर्स्ट सेम में ज़्यादातर पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, और यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो रेसमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन और रिजोल्यूशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।